अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्पोर्ट क्या है दुनिया का, तो शायद बहुत से लोग बोलेंगे क्रिकेट, लेकिन ये सच नहीं है। दूसरे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये सारे स्पोर्ट भी बाकी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये ज्यादातर प्रीमियर कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज ही है। मोस्टली ये सारी कंट्रीज में टॉप स्पोर्ट यानी कि किंग तो फुटबॉल ही है विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली यूएसए की बात करूं तो यहाँ पर एनबीए यानी कि बास्केटबॉल की पॉपुलैरिटी भी आसमान छू रही है। फिर चाहे वो बड़े हो या बच्चे, सब बास्केटबॉल के दीवाने हो चुके हैं, इनके प्लेयर्स इनके आइडल हो चुके हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी बास्केटबॉल इक्वली पॉपुलर है। अब अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो इससे रिलेटेड कंटेंट भी तो चल रहा होगा ना। एब्सोल्युटली, ये कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो एनबीए और बाकी की बास्केटबॉल रिलेटेड न्यूज, मैच हाइलाइट्स, रिव्यूज, प्लेयर इंटरव्यूज, प्लेयर रिव्यूज, ये सबसे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और इन चैनल्स की पॉपुलैरिटी आप इनके सब्सक्राइबर काउंट और वीडियो के व्यूज देखकर खुद ही लगा सकते हैं। थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, और ये व्यूज मोस्टली प्रीमियम कंट्रीज से ही आते हैं, इसलिए इन चैनल्स का आरपीएम भी अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से ये सारे चैनल्स महीने का अच्छा खासा पैसा भी बना लेते हैं एज पर सोशल ब्लेड। अब चलो सोशल ब्लेड को इग्नोर भी कर दो तो भी मिनिमम इनकम आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना इनके व्यूज देखकर, अगर मिनिमम $10 to $15 का आरपीएम भी होगा तो। अब ये सब तो बहुत ही अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या ये सारे चैनल्स मोनेटाइज होते हैं और पैसा कमाते हैं? जी नहीं। एग्जाम्पल के लिए इस चैनल को देखिए, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लेकिन ये चैनल मोनेटाइज नहीं है और सोशल ब्लेड पर इसकी इनकम भी 0 दिखा रहा है एज यू कैन सी। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? वेल, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। ये जो भी वीडियोस और कंटेंट यूज करते हैं इस चैनल पर वो 100% कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, इसलिए यूट्यूब इन चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करता है और ऐसे चैनल्स मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते एज पर यूट्यूब। तो अब आप कैसे एक फेसलेस स्पोर्ट्स चैनल यूएसए की ऑडियंस के लिए बना पाएंगे और वो भी विदाउट एनी कॉपीराइट स्ट्राइक? वेल, इसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और आपको कैसे कंटेंट ढूंढना है, किस तरह से उसे अपनी वीडियो में यूज करना है, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है और फाइनली वीडियो को कैसे एडिट करना है जिससे कि आपको कभी जिंदगी में कॉपीराइट ना आए और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। हर स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि YouTube पर आप जब भी किसी की वीडियो या किसी भी चैनल की वीडियो को यूज करते हैं और अपलोड करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी की वीडियो हो या फिर किसी भी और चैनल, तो उसमें आपको कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो कंपनीज या चैनल एक कंटेंट आईडी से YouTube पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है और जब भी आप उनकी वीडियोस यूज करते हैं एज इट इज और YouTube पर अपलोड करते हैं तो एल्गोरिदम उसे पकड़ लेता है और आपको मिल जाता है कॉपीराइट क्लेम। तो उस वीडियो में पैसा बनना तो इम्पॉसिबल। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली बास्केटबॉल के बारे में तो एनबीए का खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ज्यादातर चैनल्स यही गलती करते हैं कि वो इसी चैनल से वीडियो उठाकर यूज कर लेते हैं विदाउट लाइसेंसिंग एंड विदाउट देयर परमिशन। तो फिर ऐसे चैनल्स का तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, मोनेटाइजेशन तो भूल जाओ। तो फिर आपको कॉपीराइट फ्री कंटेंट बास्केटबॉल का कहां से मिलेगा अपनी वीडियोस बनाने के लिए? वेल, डोंट वरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, जो है टॉपिक रिसर्च। अब चलो, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि बास्केटबॉल से रिलेटेड चैनल बनाना है, लेकिन बास्केटबॉल में क्या बनाना है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं 2 फ्री टूल्स का। पहला है bing.com। यहाँ पर आकर आप सबसे पहले अपनी कंट्री को यूएसए सेट कर लीजिए और फिर कैटेगरी में स्पोर्ट्स सेलेक्ट करके आपको सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज और टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो करंटली यूएसए में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा यू हैव द सेकंड ऑप्शन ऑल्सो विच इज गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पर भी आपको अपनी कंट्री में यूएसए सेलेक्ट करके ट्रेंडिंग नाउ में क्लिक करके स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे जो लास्ट 24 आवर्स में या फिर लास्ट 30 डेज में सर्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन टॉपिक्स की कितनी सर्च वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स को यूज करके आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप वीडियोस बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम बास्केटबॉल से रिलेटेड चैनल बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ में देख सकते हैं ये लेकर्स कीवर्ड काफी ट्रेंड कर रहा है। इस पर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड सारे न्यूज के आर्टिकल्स और कीवर्ड्स भी देख सकते हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। आप इन आर्टिकल्स को ओपन कर लीजिए अलग अलग टैब में और इससे रिलेटेड सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये लेकर्स वर्सेस नगेट्स वाला मैच आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है एज यू कैन सी हियर। इसके अलावा आप एक सिंपल गूगल सर्च में भी जाकर टाइप करेंगे एनबीए न्यूज तो आपको सारे लेटेस्ट न्यूज के आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। और फाइनली आप इन यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये चैनल्स किन टॉपिक्स पर आजकल वीडियोस बना रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप गूगल ट्रेंड्स पर इन कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम देखिए, थाउजेंड्स एंड मिलियंस में लोग इन टॉपिक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पर ये टॉपिक्स तो काफी ट्रेंडिंग ही होंगे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी बन रही हो। लेकिन यूट्यूब के अलावा
ये टॉपिक्स गूगल पर भी सर्च किए जा रहे हैं उतने ही ज्यादा नंबर्स में। इसलिए आपको बास्केटबॉल से रिलेटेड यूट्यूब चैनल तो क्रिएट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपनी इनकम को 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूएसए की ऑडियंस के लिए बास्केटबॉल रिलेटेड एक ब्लॉग भी सेटअप कर लेना चाहिए, और ये होगा आपके लिए सोने पे सुहागा। और अगर यूएसए ब्लॉग आपको सेटअप करना नहीं आता और पूरा डिटेल्ड में इसके बारे में ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट कर देना यूएसए स्पोर्ट्स ब्लॉग। उसके बाद आपको ब्लॉग सेटअप, ब्लॉग क्रिएट करना, फाइनली उस पर अच्छी तरह से एसईओ करके पब्लिश करना ताकि वो ब्लॉग रैंक हो सके। इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीक ही इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। नाउ लेट्स कम बैक टू यूट्यूब। अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो मैं ये लेकर्स वर्सेस नगेट्स के मैच के ऊपर ही आपको स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और 1 मिलियन से भी ज्यादा इसके सर्चेस दिखा रहा है। तो मैं इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पहले यहाँ पर ओपन कर लूंगा। 4-5 साइट्स को मैंने यहाँ पर ओपन करके रख लिया है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली किसी भी एक आर्टिकल को पूरा कॉपी करना है। हेडलाइन सबसे पहले कॉपी करो इस आर्टिकल की। आप चाहे तो एक सिंगल आर्टिकल जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं, या फिर अलग अलग आर्टिकल से अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीजें भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर इसे आपको ये प्रॉम्प्ट देकर बोलना है कि इस आर्टिकल को कन्वर्ट करके रीराइट करो एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो के स्क्रिप्ट के फॉर्म में। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर ये हेडलाइन को पेस्ट कर दो और उसके बाद जो भी पार्ट आर्टिकल्स का आपको चाहिए वो पेस्ट कर दो और एंटर। और अब आपको चैट जीपीटी क्रिएट करके दे देगा एक पूरी वीडियो की यूनिक स्क्रिप्ट जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ये वीडियो की स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी है, एज यू कैन सी। चलो अब स्क्रिप्ट तो मिल गई, अब बात कर लेते हैं वॉइस ओवर के बारे में। अब देखो, यूएस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हो तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप एआई वॉइस यूज करो। जैसे मैं अभी 11 लैब्स से ये क्रिस वाली एआई वॉइस यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगेन ये ध्यान रखना कि बिना सब्सक्रिप्शन के 11 लैब्स यूज मत करना, नहीं तो मोनेटाइजेशन होगा नहीं और रीयूज कंटेंट आएगा वो अलग। सो ऑलवेज बाय द सब्सक्रिप्शन एंड यूज। अब अगर आपको खुद से भी वॉइस ओवर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोग एशियंस हैं और बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हमारी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, लेकिन अगर वर्ड्स मिस प्रोनाउंस करोगे तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका चैनल फिर सफर करेगा। सो अगर आपको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का अच्छा नॉलेज है तो आप खुद से भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, अदरवाइज यूज एआई वॉइस। तो चलो, अब मैंने 11 लैब से वॉइस ओवर भी क्रिएट करके डाउनलोड कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो है कॉपीराइट फ्री कंटेंट। अब आपको अपनी वीडियो के लिए चाहिए होगी वीडियोस और इमेजेस जो कि कॉपीराइट फ्री हो, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये आपको कहाँ से मिलेगा? वेल, कहीं से भी नहीं। ये सारी वीडियोस और इमेजेस बास्केटबॉल रिलेटेड जो भी हम यूज करेंगे वो सभी कॉपीराइटेड मटेरियल ही होंगे, और ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहां से आपको लेटेस्ट कंटेंट भी मिल जाए और वो कॉपीराइट ना हो। तो आपको इसे ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम इन वीडियोस और इमेजेस को यूज करेंगे एक प्रॉपर मेथड से, जिससे कि हम कॉपीराइट अवॉइड कर सकें। और ये कैसे होगा ये आपको फाइनल स्टेप में पता चल जाएगा जब हम एडिटिंग पर जाएंगे। अभी कंटेंट डाउनलोड करने के लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि कभी भी NBA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वीडियो डाउनलोड मत करना, नेवर एवर, वरना कॉपीराइट आना तय है। तो फिर आपको वीडियोस कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आपको यूज करने हैं ये सारे चैनल्स। इन चैनल्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इन चैनल से वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। आपको मोस्टली बास्केटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रेंडिंग न्यूज टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये लेकर्स वर्सेस नगेट्स के मैच की हाईलाइट डाउनलोड करूंगा और मैं ये सेम हाईलाइट वाली वीडियो ये सारे चैनल से डाउनलोड करूंगा एक एक करके। सेम वीडियो ही है, लेकिन मैंने 4 बार डाउनलोड की है अलग अलग चैनल से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये अगेन आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो इस तरह आपको लेटेस्ट मैच हाइलाइट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियोस यहाँ से इन सारे चैनल से मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करें अगर इमेजेस की, तो इमेजेस के लिए आप सिंपली इन न्यूज आर्टिकल्स वाली इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे न्यूज आर्टिकल्स में अलग अलग इमेज आपको मिल जाएगी, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। या फिर सिंपली आप स्क्रीनशॉट लेके उसे रख लीजिए और उसे यूज कर सकते हैं। या फिर सिंपली गूगल सर्च पर जाकर अपना टॉपिक यहाँ पर पेस्ट करो या टाइप करो और उससे रिलेटेड इमेजेस आप यहाँ से सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इमेजेस भी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए, तो अब वीडियोस, इमेजेस और वॉइस ओवर का काम खत्म हो गया है। मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में सारी चीजों को रख लिया है डाउनलोड करके। अब फाइनली इन सारी चीजों को हमें करना है असेंबल और करनी है एडिटिंग। इसके लिए हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर, जो है कैपकट। तो कैपकट में सबसे पहले इंपोर्ट पर क्लिक करके अपना सारा मटेरियल यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, सारी वीडियोस, इमेजेस और वॉइस ओवर वाली फाइल। अब इसके बाद सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे। और अगर वॉइस ओवर की वॉल्यूम अगर एडजस्ट करनी हो तो आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं।
और कोई लॉन्ग पॉज वाला पार्ट आपको कट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो 60:9 चूज कर लेंगे क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो ही बना रहे हैं। इसके बाद हमने जो 4 वीडियोस हाईलाइट वाली डाउनलोड की थी उसमें से सबसे पहले किसी भी एक वीडियो को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे और सबसे पहले हमें इस वीडियो का साउंड कर देना है बिल्कुल 0, बिल्कुल म्यूट कर देना है। ओरिजिनल साउंड और कमेंट्री हमें चाहिए ही नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए। अब आपको इस वीडियो में से जो भी पार्ट चाहिए उस पार्ट को आपको स्प्लिट करके बाकी के सारे पार्ट्स को डिलीट कर देना है, सिर्फ उतना ही पार्ट रखना है जो चाहिए। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि कोई भी क्लिप की ड्यूरेशन 5 सेकंड या उससे कम ही होनी चाहिए और आपको कंटिन्यूएशन में क्लिप नहीं लेनी है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग का 5 सेकंड ले रहे हैं तो उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ा आगे करना है, प्रोबेबली 1 या 2 मिनट या उससे भी आगे, और फिर वहां से 5 सेकंड का पार्ट जो भी चाहिए उसे स्प्लिट करके रखिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। कंटिन्यूएशन में आपको क्लिप्स नहीं लेनी है, ये ध्यान जरूर रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में से सिर्फ 3 क्लिप्स ही ली है और हर क्लिप 5 सेकंड या उससे कम की ही है और ये क्लिप्स कंटिन्यूएशन में भी नहीं है। अब इसी तरह सिमिलरली आपको दूसरी वीडियो को टाइमलाइन में ले आना है और इस वीडियो में भी आपको सेम काम करना है। जो भी क्लिप चाहिए वो 5 सेकंड की ले लो, बाकी पार्ट डिलीट कर दो और इस वीडियो में से भी 4-5 क्लिप्स इसी तरह से उठा लो और फाइनली बाकी की 2 वीडियोस या बाकी और जितनी भी वीडियोस है उसमें भी आपको सेम काम करना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप आपको चाहिए वो यूज कर लो 5 सेकंड या उससे कम की। इस तरह आपके पास टोटल 15 to 20 क्लिप्स अलग अलग वीडियोस की आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है एज यू कैन सी हियर। अब ये जो बीच में आप खाली स्पेसेस अभी देख रहे हैं उसमें हम ऐड करने वाले हैं इमेजेस। तो हमने इमेजेस डाउनलोड करके रखी है, अपनी वीडियो के हिसाब से रेलेवेंट इमेजेस इनके बीच में ऐड करते जाइए और इमेज की ड्यूरेशन भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ट्राई टू कीप द इमेज ड्यूरेशन ऑल्सो 5 सेकेंड्स और लेस। बस आपको ये सेम चीज पूरी वीडियो में अप्लाई करनी है, एक वीडियो के बाद एक इमेज और 5 सेकेंड वाला रूल, और आपकी पूरी वीडियो इस तरह क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें एक फाइनल काम आपको और करना है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में इफेक्ट्स डालने हैं, अलग अलग इमेजेस में अलग इफेक्ट्स, वीडियो में अलग इफेक्ट्स, इस तरह आपको पूरी वीडियो में ऐड कर लेना है। इसके बाद आप चाहे तो वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा एडिटिंग करोगे आप उतने ज्यादा सेफ रहोगे कॉपीराइट से। और फाइनली इन क्लिप्स के बीच में आप ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, ये डिसॉल्व वाली ट्रांजिशन आप यूज कर लीजिए, इससे वीडियो काफी सही लगेगी। अब ये वीडियो हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप चाहे तो कैपकट में ऑटो कैप्शंस को यूज करके इसमें कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो यूज कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। चलिए तो फाइनली पूरी तरह से एडिटिंग भी हमने कर ली है और वीडियो बनकर रेडी है। इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको ये प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि ये वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, वंस अगेन अगर आपको यूएस ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना ज्यादा से ज्यादा, और यूएस स्पोर्ट चैनल का पार्ट 2 चाहिए अगर फुटबॉल चैनल या WWE चैनल पर, तो कमेंट कर देना स्पोर्ट्स चैनल पार्ट 2 और मैं लेके आ जाऊंगा। नाउ एंजॉय द वीडियो। If you thought deja vu was just a feeling, think again. Last night's NBA playoff game between the Denver Nuggets and the Los Angeles Lakers was a masterclass in repeating history, and not in a good way for the Lakers. Today we're breaking down the jaw-dropping action from Game 3 of the playoffs, where the Nuggets did it again, erasing a double-digit deficit to take a commanding 3-0 lead over the Lakers. Ouch. Thursday night's matchup saw the Nuggets snatch a 105 victory, marking their 11th consecutive win over the LeBron James and the Lakers. Talk about dominance. But hold up, folks. Let's talk about the elephant in the room. No team in NBA playoff history has ever come back from a 3-0 deficit. That's right. The Lakers are in serious trouble. Now let's dissect how this game unfolded. It was like deja vu on steroids for the Lakers. For the 3rd time in a row, they jumped to a double-digit lead, only to watch it evaporate as the Nuggets clawed their way back into contention. The Lakers started strong, opening the game with an 8-0 lead, but the Nuggets weren't fazed. By halftime, what seemed like a comfortable lead for the Lakers had dwindled to just 4 points. And here's the kicker. The Nuggets came out swinging in the second half, outscoring the Lakers 34-22 in the 3rd quarter alone. Talk about a momentum shift.